हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल जी। मेरा नाम बिक्रमजीत सिंह है। अज की वीडियो बहुत इंटरस्टिंग होने वाली है। अज की वीडियो में देखांगे कि अपना पीएम मोदी यूक्रेन नाल किहड़ी गल ते समझौता करिया है ते किहड़े वपारक इरादिਆਂ विच अपना वाधा करिया। आओ वीडियो राही जानते हैं। तो वीडियो चंगी लगी तो शेयर कर दियो। भारत के वैश्विक कूटनीतिक कदमों ने हाल ही में पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की यात्रा की, जो कि इस देश की यात्रा करने वाले भारत के किसी भी प्रधानमंत्री के लिए 1992 के बाद पहली बार था। यह यात्रा उस समय की गई जब यूक्रेन में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की स्थिति बेहद गंभीर थी। इस यात्रा ने भारत की कूटनीतिक शक्ति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और वैश्विक मीडिया में व्यापक चर्चा का विषय बना। प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा ने वैश्विक कूटनीति में भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया है। जब भारत ने यूक्रेन का दौरा किया, तब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह कदम रूस और यूक्रेन दोनों के साथ संतुलित और सशक्त कूटनीति का प्रतीक था। भारत ने न केवल यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की, बल्कि 4 महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। इनमें रक्षा, व्यापार, रसायन उद्योग, हरित ऊर्जा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की बात की गई है। इस प्रकार भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी कूटनीतिक निपुणता का प्रमाण प्रस्तुत किया है। यह यात्रा विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह भारत के द्वारा यूक्रेन की अहमियत को मान्यता देने का संकेत थी। पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा का महत्व और प्रभाव इस तथ्य में भी निहित है कि यूक्रेन के हवाई क्षेत्र में लगातार हमले हो रहे थे और सुरक्षा की स्थिति अत्यंत संवेदनशील थी। पीएम मोदी ने पोलैंड से बख्तरबंद ट्रेन के माध्यम से यूक्रेन की यात्रा की और 10 घंटे की यात्रा के बाद यूक्रेन पहुंचे। इस दौरान भारत ने यूक्रेन के साथ कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और युद्ध की स्थिति को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए। भारत की यह कूटनीति न केवल यूक्रेन बल्कि वैश्विक स्तर पर भी सराही जा रही है। पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा के दौरान रूस की ओर से एक भी हमले की सूचना नहीं मिली, जो कि भारतीय कूटनीति की प्रभावशीलता का एक स्पष्ट संकेत है। इस यात्रा के दौरान भारत ने यूक्रेन को 4 पोर्टेबल अस्पतालों का उपहार भी दिया। ये पोर्टेबल अस्पताल विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं ताकि युद्ध के दौरान तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सके। यह उपहार यूक्रेन के राष्ट्रपति के लिए एक महत्वपूर्ण और अनूठा योगदान था। इसके अलावा भारत और यूक्रेन के बीच हुए समझौतों में रक्षा उपकरणों के उत्पादन और विकास के साथ साथ व्यापारिक साझेदारी को भी बढ़ावा देने की बात की गई है। यूक्रेन की टेक्नोलॉजी, विशेषकर गैस टरबाइन इंजन के क्षेत्र में, भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए महत्वपूर्ण रही है। अब भारत और यूक्रेन की कंपनियां मिलकर भारत में गैस टरबाइन इंजन का निर्माण करने पर चर्चा कर रही हैं, जो भारत की आत्मनिर्भरता को और भी मजबूत बनाएगा। यह यात्रा और इसके साथ जुड़े समझौते केवल भारत की कूटनीतिक सफलता की गाथा नहीं है, बल्कि यह दर्शाते हैं कि भारत ने वैश्विक मुद्दों पर किस प्रकार की भूमिका निभाई है। यूक्रेन की युद्धग्रस्त स्थिति में भारत का समर्थन और सहयोग दर्शाता है कि भारत ने कूटनीतिक संतुलन बनाए रखते हुए दोनों देशों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की दिशा में काम किया है। हालांकि चीन जैसे देशों ने भारत की इस यात्रा की आलोचना की है, जबकि वैश्विक मीडिया ने भारत की इस कूटनीतिक चाल की सराहना की है। चीन, जो खुद को एशिया का सबसे ताकतवर देश मानता है, भारत की सफलता को हजम नहीं कर पा रहा है। वहीं बाकी के देशों ने भारत की इस पहल की प्रशंसा की है और इसे एक नई कूटनीतिक दिशा का संकेत मानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा ने एक नया अध्याय खोला है, जिसमें भारत ने न केवल युद्ध के बीच कूटनीतिक संवाद को जारी रखा, बल्कि दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर भी पैदा किए। भारत की यह कूटनीति वैश्विक स्तर पर एक मजबूत संकेत है कि भारत अब केवल क्षेत्रीय ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। इस यात्रा की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने यूक्रेन के साथ रक्षा और व्यापारिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के साथ साथ भारत में ग्रीन एनर्जी और केमिकल इंडस्ट्री जैसे क्षेत्रों में भी
सहयोग का प्रस्ताव रखा है। इस प्रकार भारत ने अपनी वैश्विक कूटनीति को एक नई दिशा दी है, जो आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत की यूक्रेन यात्रा और इसके साथ किए गए समझौते भारत की बढ़ती वैश्विक कूटनीतिक शक्ति का प्रतीक हैं। पीएम मोदी ने वैश्विक मंच पर एक साहसिक कदम उठाया और यह दर्शाया कि भारत वैश्विक मुद्दों पर प्रभावी भूमिका निभाने में सक्षम है। भविष्य में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत की यह कूटनीति किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती है और क्या भारत रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त करने में सफल हो पाएगा। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं तथा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਯੂਕਰੇਨ ਐ ਮਤਲਬ ਕਿ 60% ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝਣਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।